वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम हेल्प लिए थे। इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो देखें क्या है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे क्या है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कॉन्सेप्ट है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दोनों हम बताए हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसके पहले वाले वीडियो में है और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब रिलीज करेंगे तो उसमें बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में दोनों में बेनिफिशियल कौन सा है, कौन हमारे लिए बेहतर होगा। तो वेट करेंगे, मेरे सारे वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और स्टूडेंट फिर हम एक बार कहेंगे कि जितना हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ देखें, ध्यान से देखें, केयरफुली इस पर वर्क भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में तो शेयर ज़रूर करें ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका बेनिफिट मुझे मिले। तो स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे, इसी के साथ हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसका वर्किंग रूल हम लोगों को जानना है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल आई। कोई इंटरवल दिया गया है, हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का वो डोमेन हो सकता है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है देखें, बहुत ही खूबसूरत है। देखें इस पे वर्किंग रूल, इसका वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले हम वर्क क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहेगा मीन्स हम फाइंड कर लेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, dy बाई डी एक्स। पहला काम हम करते हैं कि dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। इसका वर्किंग रूल ये है कि जो फंक्शन दिया रहेगा उससे हम क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। इसके बाद dy बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे तो पुट सेकेंड स्टेप, इसका सेकेंड वर्क क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल करते हैं, 0 के लिए एंड सॉल्व फॉर x। और इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर x। जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जो भी x की वैल्यू मिलेगा, सपोज कर लें C1, C2, C3, C4 and so on Cn are the roots of क्या लिखें, लेट C1, C2, C3 C1, C2, C3 and C1, C2, C3, C4 and Cn are the roots of above equation। मीन्स सेकेंड, जो सेकेंड से जो हमको मिले, जब dy बाई डी एक्स 0 रखेंगे तो वहाँ से एक x में एक इक्वेशन मिलेगा। ध्यान देंगे x में क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। उसी इक्वेशन के क्या है, ए रूट्स है, तो ये लिखेंगे एबव रूट्स। अब देखें और एक चीज़ और लिख देते हैं कि C1, C2, C3 को हम क्या बोलते हैं, एंड C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन Cn आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, ए स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। आर कॉल्ड, कौन सा पॉइंट, ए स्टेशनरी इसका पॉइंट नाम देते हैं, आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो फर्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप dy बाई डी एक्स को 0 के पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक x में एक रिलेशन मिलेगा। उससे हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वह x की वैल्यू क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट। कहीं कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट भी लिखा जाता है, स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, बट एक्सट्रीम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बताएं ना क्यों एक्सट्रीम नहीं कर सकते, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप
जब ए फर्स्ट और सेकेंड फाइंड कर लेंगे तो थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से दो केस बनाते हैं। दो केस कौन बनाते हैं, ध्यान देंगे कि यहाँ से दो केस बनाते हैं कि फर्स्ट क्या कि एफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको लिखने से पहले ज़रा हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स फाइंड किए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को जीरो पुट कर दिए, वहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट किए, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस स्टेशनरी पॉइंट में से एक वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, ध्यान देंगे, कंसीडर x इक्वल टू c1। हम x इक्वल टू c1 इतने सारे पॉइंट्स है, उसमें से एक वैल्यू हम x इक्वल टू c1 ले लेते हैं। जब x इक्वल टू c1 ले लेते हैं तो यहाँ से दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, देखें कि केस फर्स्ट बनाएंगे इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू c1। अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x इक्वल टू c1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जानते हैं दैट इज नेगेटिव। लेस देन जीरो मिल गया, दैट इज नेगेटिव मिला। मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c1 पे क्या मिला, नेगेटिव मिल गया। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। तो इस केस में x इक्वल टू c1 इज कॉल्ड, x इक्वल टू c1 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ x इक्वल टू c1 इज ए पॉइंट ऑफ, यहीं पे लिख दे रहे हैं x इक्वल टू c1 इज क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। लोकल मैक्सिमा और सिंपली मैक्सिमा भी कह सकते हैं, और सिंपली क्या इसको मैक्सिमा भी कहेंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे दूसरा केस क्या लिख सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू c1 रखे और क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या कि पॉजिटिव हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया, इस केस में x इक्वल टू c1 इज क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, लोकल, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, लोकल मिनिमा, या सिंपली हम क्या बोल देते हैं, मिनिमा बोलते हैं, सिंपली मिनिमा बोलते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो ये तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन केस अराइज कर दिए। अब देखें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं अगर 100 क्वेश्चन लें तो उसमें 99% जो क्वेश्चन होते हैं, 99% क्वेश्चन हमारे इसी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। एक आध % कहीं ऐसे होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही फेल कर जाता है। तो फेल करने का मतलब अगर हम फोर्थ पॉइंट यहाँ से लें, ध्यान देंगे, फोर्थ पॉइंट अगर हम लें कि यहाँ से क्या फाइंड किए, यहाँ पे कि इफ़ हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू c1 रखे, इसकी वैल्यू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। हम जो ही रखे ना लेस देन हुआ ना ग्रेटर देन हुआ, जीरो मिल गया, तब हमारे पास क्या विडम्बना बना। तो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें क्या फाइंड करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यदि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान देंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c1 पे नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है तो तब हम थर्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर में हम x इक्वल टू c1 रख लिए, जीरो नहीं हुआ, जब जीरो नहीं हुआ तो इस केस में x इक्वल टू c1 इज क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। इस केस में इस केस में x इक्वल टू c1 पे ना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ना मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। इस केस में x इक्वल टू c1 इज क्या कहलाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ध्यान देंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन कहलाता है। किसी किसी बुक में हम देखते हैं कि ऐसे भी लिखा रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब मोड ही होता है। तो ये थर्ड ऑर्डर देखें, बाय द वे इसके बाद एक स्टेप और हम बता देते हैं, ज़रा ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। देखें इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अभी तक जो हम बताए, इसके बाद ज़रा देखें, खुदा न खास्ता यहाँ पे
फोर्थ कंडीशन हम ले दे रहे हैं। देखें यहाँ पे अगर ये फेल कर गया, देखें सेकेंड भी जीरो हो गया, थर्ड भी जीरो हो जाए, अगर हम कह दें कि इफ d3 मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c1 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ध्यान देंगे ये जब जीरो कब होगा कि जब सेकेंड जीरो रहा होगा। ऐसा तो है ना कि कूद करके हम यहीं पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कूदा के जीरो कर दो, ऐसा तो है नहीं। सेकेंड ऑर्डर हम जीरो करेंगे तो अगर थर्ड ऑर्डर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब थर्ड ऑर्डर जीरो होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, फोर्थ ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, फोर्थ ऑर्डर फाइंड करेंगे। फाइंड फोर्थ ऑर्डर एंड फाइंड फोर्थ ऑर्डर। अब फोर्थ ऑर्डर जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से इफ़ d4y बाई dx4 एट x इक्वल टू c1, इस पे अगर लेस देन जीरो हो जाए, इस पे अगर लेस देन जीरो हो जाए तो x इक्वल टू c1 एच क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। फिर इफ d4y बाई dx4 एट x इक्वल टू c1 पे क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इस केस में x इक्वल टू c1 एच क्या कहलाएगा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। स्टूडेंट इसी तरीके से कंटिन्यू होता जाता है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेप 4 यहाँ पे 5 के बाद ख़त्म हो गया, नहीं, इसी तरह कंटिन्यू। अगर ये जीरो हो गया, 5 वाला जीरो नहीं हुआ तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमेशा जब मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं तो उसके इवन वाले पावर से हम चेक करते हैं। ध्यान देंगे इवन वाला पावर ही आ रहा है, देख सकते हैं। अगर इवन पावर जीरो हो रहा, ऑड पावर अगर जीरो नहीं हो रहा, तो जब भी ऑड पावर जीरो नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। इवन पावर पे हमेशा चेक करते हैं, अगर इवन पावर लेस देन जीरो तो मैक्सिमम, इवन पावर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम। स्टूडेंट अब ये तो बेसिक हमारा, ये तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। स्टूडेंट एक और खूबसूरत सा टॉपिक है मेरे पास, जनरली बुक में दिया जाता है, मैक्सिमम बुक में मिल जाएगा, जैसे एनसीईआरटी हमारी जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें भी मिल जाता है। तो उसका नाम होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो देखें इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, या सिंपली एब्सोल्यूट नाम न लिख करके ऐसे भी लिखा जाता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द क्लोज्ड इंटरवल। इसके और भी नाम होते हैं, जैसे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की हम बात करते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो ध्यान देंगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक। हाय स्टूडेंट, जो टॉपिक हम लोग का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, देखें क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। अभी तक स्टूडेंट जो भी हम लोग स्टडी किए थे, एक इंटरवल की बात किया था। बेसिकली जो हम लोग स्टडी किए हैं ओपन इंटरवल के लिए स्टडी किए हैं। अब देखें कि अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लोज इंटरवल के लिए है, कि अगर कोई इंटरवल अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया गया हो तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम इन क्लोज इंटरवल ए बी, या एक और नाम होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इन क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान देंगे तीनों का मतलब एक ही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल ए बी, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। यहाँ पे एंड है और लिख दिए हैं, कितना है, एंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम इन क्लोज इंटरवल ए बी, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इन क्लोज इंटरवल ए बी। स्टूडेंट चलिए ये क्या होता है हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये। तो इसका वर्किंग रूल हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है ये, इसका वर्किंग रूल किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। स्टूडेंट इसमें जब भी मैक्सिमम मिनिमम हम डिफाइन करते हैं तो क्लोज इंटरवल में ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखें सबसे पहले इसका वर्किंग रूल क्या है कि जो फंक्शन दिया रहेगा, तो फंक्शन किस तरीके से, लेट यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे बी अ डिफरेंशिएबल, देखें बी अ
कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं या डिफरेंशिएबल की बात करते हैं। भैया डिफरेंशिएबल फंक्शन, यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा स्टूडेंट ध्यान देना है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल, यहाँ पे बी अ लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल आई कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल की हम बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हमको वर्क करना है उस पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, किस तरीके से वर्क करना है तो हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, हम इस तरीके से बात कर लिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमको वर्क क्या करना होता है, हमारा वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ध्यान देंगे। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उससे क्या फाइंड करेंगे हम, डी वाई बाई, देखें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स के बाद सेकेंड स्टेप क्या फाइंड यहाँ पे पुट करेंगे, पुट देखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जब डी वाई बाई डी एक्स 0 पुट करेंगे तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से एंड देखें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व फॉर x, और x के लिए सॉल्व कर देंगे। मान लें कि x की वैल्यू आ गया, यहाँ पे सॉल्व किए तो यहाँ से मान के चल रहे हैं कि लेट c1 c2 c3 c4 एंड सो ऑन बी द, अच्छा आर द, यहाँ से रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। अब देखें पहला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किए, सेकेंड स्टेप उसको 0 रख दिए, वहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट के लिए उसका नाम रख के c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn। इसके बाद हम लोग वर्क क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग वर्क यही करेंगे, देखें क्या करेंगे कि फाइंड, देखें एफ ए, एफ सी वन, एफ सी टू, एफ सी थ्री एंड सो ऑन एफ सी एन एंड एफ बी फाइंड करेंगे। ध्यान देंगे जब हम फाइंड कर लिए तो इस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू c1 एंड सो ऑन f, यहाँ से f भी फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किए, वहाँ पे 0 रख करके उसके स्टेशनरी पॉइंट को निकाल लिए। अब सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान देंगे किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। जैसे एफ ए मीन्स यहाँ पे x के पे क्या रख देंगे a, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा। x के पे क्या रख देंगे c1, तो फिर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा। ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये सब क्या है, ये क्या कर रहा है, ये सब क्या है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। ये क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन से यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखें स्टूडेंट, जब ही ये फाइंड कर लेते हैं तो सपोज कर लें यहाँ पे, अब हमको क्या कैलकुलेट करना, देखें मान लें कि m1 है, m1, तो m1 यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे m1 क्या निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ एफ ए, फिर ध्यान देना है एफ सी वन, एफ सी टू एंड सो ऑन एफ सी एन, फिर एफ बी। इसका मतलब है कि फंक्शन की जब वैल्यू निकाल लिए तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखें मैक्सिमम ऑफ दिस, तो इस फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया हम, m1 से रिप्रेजेंट कर दिए, किससे रिप्रेजेंट कर दिए, m1 से। और m2 जरा देखें, m2 हम मिनिमम एफ ए, एफ सी वन, एफ सी टू एंड सो ऑन, यहाँ से एफ सी एन एंड एफ बी। देखें इस फंक्शन की वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किए, कितना इसमें मैक्सिमम हो रहा है उसको m1 लिख दिए,
और उसी फंक्शन में से हम क्या कर दिए, मिनिमम कैलकुलेट किया, जिसको क्या लिख दिए हम m2 लिख दिए। इतना करने के बाद अब देखें तो यहाँ पे तो m1 क्या कहलाएगा, जो m1 होगा वो मैक्सिमम के लिए है, तो m1 क्या कहेगा, m1 क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाता है। m1 जो होगा वही क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या कहलाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और m2 क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट, ध्यान देंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो m1 क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, m2 क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा, या m1 को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे, m2 को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे, या एब्सोल्यूट के साथ लगाएं, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलें या तो एब्सोल्यूट मिनिमम बोलें, या ग्लोबल मैक्सिमम बोलें या तो ग्लोबल मिनिमम बोले, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, या m1 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, देख सकते हैं ग्लोबल क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, और m2 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमम कहलाएगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, आई बात समझ में। ये तो वैल्यू की बात किया, और जिस पॉइंट पे सपोज कर ले कि C1 पॉइंट पे अगर हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, बस कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। इसका यूज हम तब करते हैं कि जब मैक्सिमा मिनिमा हम क्लोज इंटरवल में अगर पूछता है तब। तो देखें यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा क्लोज इंटरवल में पूछा गया, या ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा का कॉन्सेप्ट दिया, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर पूछता है तो हमेशा किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे जो ग्लोबल की बात हम किए हैं, ग्लोबल में एक कॉन्सेप्ट और है कि ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट तो क्लोज इंटरवल में है ही है। अगर क्लोज के बजाय अगर ओपन इंटरवल दे दिया गया हो और उसमें कहे कि हमको ग्लोबल नाम दे करके, अगर ओपन इंटरवल दे दिया गया हो और नाम लिख करके बोले कि क्लोज्ड, यहाँ पे नाम लिख करके बोले कि ग्लोबल मैक्सिमा, फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ऑन ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात की, अगर हम ओपन इंटरवल कह दें तो कैसे हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा फाइंड करते हैं। क्लोज इंटरवल में तो फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ओपन इंटरवल अगर दे देता है, स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अगर ओपन इंटरवल दे देता है तो कैसे हम यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो अगर चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम बता दे रहे हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा अगर हम ओपन इंटरवल में फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा इन द ओपन इंटरवल। स्टूडेंट तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद। वेलकम बैक स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़े हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा इन क्लोज इंटरवल में हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर हम क्या बताए हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ओपन इंटरवल में हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसका वर्किंग रूल क्या है समझ लें कि अगर ओपन इंटरवल में डिफाइन करना तो सबसे पहला जो वर्किंग रूल है, हमारा जो
क्लोज इंटरवल में जो दो रूल था उसमें क्या था, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, dy/dx फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम dy/dx फाइंड करेंगे। सेकेंड करेंगे क्या, dy/dx को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn बोलेंगे स्टूडेंट। रही बात इस यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात अगर रही तो यहाँ पे fa और fb दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में ना a है ना b है, उसके बीच के नंबर्स आते हैं। तो a और b पे f है और fb तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो बीच में क्या बचा, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn बच रहा है। तो हम इस पे वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, c1 c2 c3 पे वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे कि उसमें से मैक्सिमम कौन है स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो अभी जो हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा क्लोज्ड इंटरवल की बात की है, उसी में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप dy/dx फाइंड करना, सेकेंड स्टेप इसको फिर 0 रख देना, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। वहाँ पे fa और fb तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंटरवल कैसा है, ओपन है। तो अब देखें c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn में जो मैक्सिमम होगा उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1 से, और इसमें जो मिनिमम होगा को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m2 से। अब इतने बातों को हम लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ पे इफ़ x अप्रोचेस टू a प्लस क्यों, इधर a है और इधर क्या है, इधर b है। तो a से तो पहले हम जा नहीं सकते हैं, a से पहले लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, तो राइट में जाएंगे, लिमिट की बात आ गई। तो राइट में जाने का मतलब क्या होता है, a प्लस, तो वही a प्लस लिखे हुए हैं। b से हम राइट जा नहीं सकते, b से हम लेफ्ट ही आएंगे, तो x टेंस टू क्या, b माइनस, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो x टेंस टू a प्लस एंड x टेंस टू b माइनस मीन्स यहाँ पे राइट नेबरहुड है, यहाँ पे कौन सा नेबरहुड है, लेफ्ट नेबरहुड है। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे fx है, यहाँ पे क्या है, fx है, ठीक है। अब हम जो फंक्शन दिया गया है fx, उसकी लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट पे, x टेंस टू a प्लस पे निकालेंगे और देखेंगे कि वो क्या है, m1 मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे क्या है, लेस है। ध्यान देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू उससे क्या है, लेस है। अब देखेंगे यहाँ पे फिर हम b पे कैलकुलेट करेंगे उस फंक्शन पे की लिमिटिंग पॉइंट, और क्या चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है उससे क्या है, ग्रेटर। ध्यान देंगे, मैक्सिमम से कम, a पे हम मैक्सिमम से कम चेक करेंगे और b पे मिनिमम से ज़्यादा चेक करेंगे, जो मिनिमम है। देखें m2 मिनिमम है तो मिनिमम से ज़्यादा पे चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में m1 और m1 क्या कहलाएगा, देखें मैक्सिमम की बात है तो m1 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, और m2 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमम कहलाएगा। लिखे हैं m1 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम, और m2 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमम इन द ओपन इंटरवल ab। क्लोज इंटरवल तो सबसे आसान था। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों में हम डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही शानदार रास्ता हम बताए हैं। अब यहाँ पे ओपन में और क्लोज्ड में दोनों में हम लोग डिस्कस कर लिए कि हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ओपन में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो बस कैसे याद रखना है कि जो मैक्सिमम है उससे फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू a प्लस पे कम होना चाहिए। जो मिनिमम है, देखें जो मिनिमम है उस पे फंक्शन की वैल्यू x टेंस टू b माइनस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखें मैक्सिमम पे कम और मिनिमम पे ज़्यादा। यदि ऐसा है तो इस केस में m1 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, और m2 क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमम कहलाएगा। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आ रहा है, वो क्या है, ध्यान देंगे। इंटरेस्टिंग बात यही है कि यदि कोई फंक्शन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे सपोज कर लें कि यदि कोई फंक्शन है, यदि वो कॉन्टिन्यूअस है, हम लिख देते हैं यहाँ पे f(x) बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। हम मान के चल रहे हैं कि कोई फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ab में क्या है, कॉन्टिन्यूअस। देखें कॉन्टिन्यूअस किस में है, क्लोज्ड में है। अगर क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस है
मीन्स फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। ध्यान देंगे यहाँ से क्या इसका मीनिंग है, ध्यान देंगे मीन्स एफ एक्स इज, ध्यान देंगे एफ एक्स इज बाउंडेड। देखें यहाँ पे मीन्स एफ एक्स इज बाउंडेड। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज बाउंडेड। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो वहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा तब, यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है या मीन्स बाउंडेड है तो उस केस में ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देंगे इसका मतलब कि एफ एक्स इज, देखें एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस और क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स एफ एक्स इज बाउंडेड। तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट। और ध्यान देंगे नोट फर्स्ट की बात किए, नोट सेकेंड की अगर हम बात कर दें यहाँ पे, अगर हम नोट सेकेंड की बात कर देते हैं कि यदि कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है, सपोज कर लें यहाँ से एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, सपोज कर लें कि एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड। अगर एफ एक्स बाउंडेड नहीं है तो 100% है कि यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा डज नॉट, क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। उसमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा नहीं होगा स्टूडेंट। मीन्स अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट आज का जो भी हम वीडियो रिलीज़ किए हैं, वीडियो रिलीज़ तो अभी किए नहीं हैं, जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, मन लगा के पढ़ाई करें। फिर हम एक बार कहेंगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।